नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा को विकास की दिशा देने में मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियां सफल साबित हो रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना का लाभ आज हर जरूरतमंद को मिल भी रहा है। जनता को अपना परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर हर दिन आगे बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा और हरियाणा वासी उन्नति और प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा सरकार में सभी योजनाएं जो नागरिकों के हित में चलाई जा रही है, हरियाणा के नागरिकों को घर बैठे ही मिल रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने नागरिकों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को ऑनलाइन करते हुए और भी आसान बना दिया है, जिससे कि आज हर जरूरतमंदों को घर बैठे ही योजनाओं का सीधा लाभ मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना का लाभ प्रदेश के हर जरूरतमंद नागरिकों को मिल रहा है। हरियाणा की जनता को अपना परिवार मानते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 8 सालों से लगातार नागरिकों के हित में कदम उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के हित में कई बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं, जिससे कि हरियाणा विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो परिवार पहचान पत्र के नाम से जो योजनाएं हमने जो बनाई हैं, उसमें हम इसका लाभ ऐसे गरीब परिवार उठा रहे हैं। उसी श्रेणी से आज मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपने डिपार्टमेंट से जब आंकड़ा लिया तो मुझे बताया गया कि जब से हमने चिरायु योजना शुरू की है, अर्थात 21 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू की थी, और इस समय तक, अर्थात जो अभी समय निकल रहा है, इसके अंदर मैं जो आंकड़ा ले पा रहा हूं, 10,378 लोगों को इलाज करने की सुविधा उसमें मिली है, जिनका हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का खर्च ये आ सकता था, लेकिन उन सबको 5 लाख रुपए परिवार के लाभ में से ये राशि उनकी चुकाई गई है, जिसके ऊपर लगभग हरियाणा प्रदेश का 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इस योजना पर हर वर्ष 500 करोड़ रुपए के लगभग ये राशि लगने वाली है, और इसमें हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें संतोष है कि हमारे 3.25 करोड़ लोगों का ये जो परिवार है, उसमें जो एक वर्ग जो गरीब है, जो 1,80,000 रुपये की राशि से कम कमाता है, उसको यदि कोई बीमार हो जाए तो उस बीमारी से उसका एक प्रकार से इलाज के खर्च में आने वाला वजन उसके ऊपर न पड़े। क्योंकि हम देखते हैं जब कभी बीमारी ऐसी होती थी और बड़ा खर्च जब होता था, तो कई बार परिवारों के उनकी जायदाद छोटी मोटी होती थी, वो बिक जाती थी, घर में गहना होता था वो बिक जाता था, कभी कभी उसके परिवार को कर्ज लेना पड़ता था, क्योंकि अपना जो भी प्यारा है, नियर डियर है, जिसका हमारा संबंध है, खून का रिश्ता है, हम उसकी इलाज की चिंता हर कीमत पर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है, और इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार नागरिकों के हित में कदम उठा रही है, और मनोहर नीतियों से वो सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे कि हरियाणा और हरियाणा वासियों का कल्याण हो सके और प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। गरीब परिवारों के लिए हमने अन्य योजनाएं भी बहुत सी चलाई हैं। जैसा हमको जानकारी मिली होगी कि जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं है और बीपीएल श्रेणी में अब जोड़े गए हैं, ऐसे 12 लाख नए परिवारों के राशन कार्ड भी हमने बना दिए हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि 2011 से लेकर के अभी तक बहुत परिवारों की स्थितियां बदल गई हैं, तो ऐसे परिवार भी बहुत हो गए हैं जो इस आय सीमा से ऊपर उठ गए हैं। मैंने उनसे भी अपील की है, निवेदन किया है कि वो अपने इस राशन की जो सुविधा है अगर छोड़ देंगे तो गरीब परिवारों को जिनको राशन नहीं मिलता है उनको वो राशन मिल जाएगा। ये भी चिंता हमने की है,
हो सकता है इसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हों, क्योंकि परिवार पहचान पत्र पहली बार हरियाणा में बनाया गया है। एक बहुत ही सफल प्रयोग ये हो रहा है। कठिनाई उन लोगों को है जिनके डाटा में कुछ गलतियां हो गई हैं। उन गलतियों को ठीक करने के लिए हर जिले में हमारे जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो एडीसी का कार्यालय है अथवा एसडीएम के कार्यालय हैं, उन सब में व्यवस्था की है कि आप जाकर के अपनी जानकारियाँ ठीक करा सकते हैं। जो आप बताएंगे उसको वेरीफाई करने के बाद, जांच करने के बाद अगर आपकी बात ठीक होती है तो ऐसा जो राशन कार्ड भी जिनको राशन नहीं मिला है जनवरी के महीने में, और ठीक पाए जाने पर उनको फरवरी महीने में फरवरी और 2 महीने का जनवरी का, ऐसे 3 महीने का राशन एक साथ देने की सुविधा ये हमने की है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चलाई जा रही परिवार पहचान पत्र योजना के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन समेत जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। परिवारों में आय कैसे बढ़े? आखिर तो हम लगातार गरीब बने रहें, हम 180 से नीचे रहें, ऐसी किसी की इच्छा नहीं है। जो परिवार के सदस्य काम करने लायक हैं उनको काम कराया जाए, तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हमने चलाई। और पिछले दिनों में जो 861 हमने इसके लिए मेले लगाए हैं, और उन 861 मेलों में लगभग 1,60,000 परिवार उसमें शामिल हुए हैं। इन सबको लाभ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई योजना, चाहे ऋण देने की बात हो, चाहे उनके हुनर के विकास की बात हो, चाहे उनका छोटा मोटा कोई काम अपना करने की बात है, अथवा कहीं प्राइवेट नौकरी में जाने की बात है, अथवा सरकारी नौकरी में भी HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना है उसके माध्यम से भी, और हम नौकरी उनको देने की एक चेष्टा कर रहे हैं, ताकि हर परिवार 1 लाख रुपए की अपनी जो वर्तमान आय है उससे कैसे वो 1,80,000 से ऊपर हो सके और ये BPL के कैटेगरी से बाहर हो जाए। हमारा संतोष इस बात में है कि हमारी आमदन बढ़नी चाहिए, हम उसमें से अपने परिवार के लिए अपने आप खर्च करें, न कि प्रसन्नता इस बात में होनी चाहिए कि हम गरीब बने रहें और हम कोई छोटे मोटे लाभ उसमें मिलते रहें। लाभ बहुत कम होता है, आय बढ़ने से बहुत संतोष होता है। तो हमारी आय कैसे बढ़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी आय, बुजुर्गों की 60 साल के होने के बाद जिनकी आय कम होती है, उनकी पेंशन भी ये ऑटोमेटिकली ये बनती है। उसको भी कहीं दफ्तर में कहीं दरखास्त लेकर के, कोई दस्तावेज लेकर के वहाँ नहीं जाना पड़ता है, उसकी पेंशन अपने आप चालू हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो बहुत से स्थानों पर हमको कई प्रकार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, हमको अपना प्रमाण पत्र देना होता है। जाति प्रमाण पत्र है, दिव्यांग हैं तो उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, आय का प्रमाण पत्र है, आयु का प्रमाण पत्र है। ऐसी सब चीज़ें भी अब हम एक क्लिक से अपने उस परिवार पहचान पत्र डाटा में से निकाल सकते हैं। हमको कोई कठिनाई और नहीं आएगी, वरना बहुत से चक्कर हमको यहाँ से वहाँ काटने पड़ते थे। तो ऐसा भी अब सहायता हमने दी है। एडमिशन की हम चिंता करेंगे। अगर बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन पास में अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी है और उसमें पढ़ाना चाहते हैं, उसकी भी चिराग योजना एक नई शुरू की है। तो उस चिराग योजना के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों की फीस जो अगर 1,80,000 से नीचे हमारी आय है, तो प्राइवेट स्कूलों में भी हमारे बच्चों की फीस देने का काम ये सरकार करेगी। इस योजना में अभी कई स्कूल जुड़ चुके हैं, आने वाले समय में और भी स्कूल इसमें जुड़ेंगे। ये भी लाभ हमको उनको दिलाना है। मेरा कहने का भाव ये है कि कोई गरीब परिवार अपने आप को असहाय न समझे, उनका जीवन कैसे सुखी हो, कैसे मुख्य धारा में वो आए, कैसी आय अपनी बढ़ाएं, बच्चों की शिक्षा कैसे प्राप्त करें, परिवार के सदस्यों का इलाज कैसे उनका हो, उनको सुरक्षा कैसे मिले, ये सब चिंता सरकार की है। हरियाणा सरकार का मनोहर उद्देश्य अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए हर वर्ग, हर समाज और हरियाणा के हर नागरिकों का उत्थान करना है। इसके लिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इसमें हरियाणा के नागरिक भी अपना योगदान देकर हरियाणा के विकास को गति दे रहे हैं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा के विकास को गति देने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियां और योजनाएं सफल साबित हो रही हैं। आज हर जरूरतमंद नागरिकों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे हरियाणा को नई दिशा भी मिल रही है। आज हरियाणा का हर एक नागरिक बिना किसी परेशानी के सरकार की योजनाओं का लाभ पा भी रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के अंत्योदय परिवार को
स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई हरियाणा सरकार की चिरायु योजना वरदान साबित हो रही है। बड़ी बीमारी से होने वाले ज्यादा खर्च का बोझ अब उन परिवारों पर नहीं पड़ रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ किस कदर जरूरतमंद उठा पा रहे हैं, इसका नजारा एक बार फिर तब देखने को मिला जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। बलजीत सिंह जी बोलो। हेलो हाँ बोलो बलजीत सिंह जी। सर, मैं यूनिट में से बोल रहा हूँ। वैसे कुरुक्षेत्र में मैंने इलाज करवाया था आदेश अस्पताल में। अच्छा। तो मैंने तो 2 बार इलाज कराया। हाँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत सरकार मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहली बार स्टंट पवाया था, उस टाइम 80,000 के करीब बिल बनाया था उन्होंने, और अब की बार बनाया था उन्होंने 70-75। हाँ, तो 1.5 लाख रुपए का फायदा हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ मुझे। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ सरकार का। और बच्चे अभी छोटे हैं, तो अगर सरकार टाइम पे हमारा इलाज ना कराती तो शायद इस दुनिया में ना होते हम। नहीं, आपकी आयु लंबी हो, भगवान आपको लंबी आयु दे, चिंता मत करो। आपने परिवार भी संभालना है, आज आसपास के लोगों को भी संभालना है। आपको नया जीवन मिला है तो समझो सेवा के लिए मिला है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हर जरूरतमंद को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। पिछले 8 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को विकास की गति देते हुए तस्वीर और तकदीर बदल दी है। आज हरियाणा का हर नागरिक प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, जिससे हरियाणा ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी मनोहर छवि कायम की है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल का परिवार है, जिसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार मनोहर योजनाएं चला भी रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कई मनोहर बदलाव भी हुए हैं। आज हरियाणा सरकार प्रदेश का हर क्षेत्र विकास कर रहा है, तो वहीं वर्ग खुशहाल जीवन व्यतीत भी हो रहा है। मुख्यमंत्री के मनोहर नेतृत्व में समाज का हर एक नागरिक एकजुट होकर विकास को गति भी दे रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा का विकास ही मुख्यमंत्री की मनोहर नीति है। इसके लिए हरियाणा सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे प्रदेश और नागरिकों का उत्थान संभव हो सके और हरियाणा के विकास को गति मिले। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैनी समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दायित्व हरियाणा के हित में अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान है। मनोहर सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। अंत्योदय के आदर्श पर चलते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में उन परिवारों को भी आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए थे, और इसके लिए मनोहर नीतियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल योजनाओं को शुरू कर रहे हैं। मनोहर नीतियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल योजनाओं को शुरू कर पारदर्शी तरीके से जरूरतमंद व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो प्रदेश के विकास को और गति देने का काम कर रहा है। हरियाणा के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार समाज में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए नागरिकों के साथ आगे आने का आह्वान किया है। समाज में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए नागरिकों से आगे आने का आह्वान किया है। इस कदम से हरियाणा के विकास को मनोहर दिशा मिलेगी और नागरिकों का उत्थान होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा का मनोहर विकास ही मुख्यमंत्री का मनोहर प्रयास है, और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नीतियां तैयार कर योजनाओं और कार्यक्रमों पर पारदर्शी तरीके से काम भी कर रहे हैं। लगातार सौगातों के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास को गति देने की कोशिश में लगे हैं, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के हर जिले के विकास के लिए करोड़ों की सौगात दी है। मंत्री मनोहर लाल को आज हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और एफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने 10 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। मुख्यमंत्री राहत कोष में एफेड की तरफ से ये 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एफेड के चेयरमैन कैलाश भगत मौजूद है। सर, आज एक एफेड की तरफ से 10 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दिया गया है,
किस तरह से ये चेक जो है वो आपने किस उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है और क्या कहना चाहेंगे? लास्ट ईयर जब बासमती के भाव हरियाणा प्रदेश के अंदर बिल्कुल कम होने शुरू हुए तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कही कि जिमीदार की फसल के लिए इनके भाव बहुत कम होते जा रहे हैं और यदि आप हमारे को कहो तो हम इसकी परचेज को शुरू कर दें। तो माननीय मुख्यमंत्री ने एक ही बात कही कि आप जिमीदार के लिए जो भी किसान के लिए आप अच्छा कर सकते हो उस काम को शुरू कर दो। तो हमने पिछले साल बासमती की फसल जब बाजार के भाव बिल्कुल नीचे जा रहे थे तो हमने 3500 रुपये पे लेके अपना पूरा का पूरा माल आखिर तक का खरीदा और उसका 20,000 टन का एक्सपोर्ट जो है वो सऊदी अरब को किया। इस बार शुरुआत में ही हमने जिमीदार की फसल को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के हमारे को आदेश थे कि आप ज्यादा से ज्यादा कीमत जो है वो किसान को मिलनी चाहिए, तो हमने 11-21, 17-18 बासमती और पूसा की चारों क्रॉप्स को लेके लगातार पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक इसको खरीदने का काम किया और हमने आज तक 2.5 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो खरीदा। और उसके साथ साथ पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट 180 करोड़ के करीब हुआ था, जो इस साल 1000 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। ये सब हमारे गुरुजी की देन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो एक आदेश थे उनकी पालना करके ये काम किया गया। और उसके जो हमारे को इनकम हो रही है उसमें से हमने आज 10 करोड़ रुपए का चेक जो है वो मुख्यमंत्री जी को दिया। कैलाश जी, आज जो 10 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है, इसी तरीके से मुख्यमंत्री जो राहत कोष है वो अलग अलग रूप में बढ़ता है और मुख्यमंत्री राहत कोष से जब किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या प्रदेश में कहीं पर भी किसी भी रूप में मुख्यमंत्री जब समझते हैं तो उस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें से एक एफएड ने भी अपनी बड़ी आहुति डाली है? बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा एक ही फर्ज है कि जिम्मेदार को सबसे अच्छे रेट मिले और गरीब आदमी को जो है वो पूरी सुविधाएं मिलें। यदि हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स ज्यादा होगा तो हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि हर साल हम इसको ज्यादा से ज्यादा दे सके, जो कि मुख्यमंत्री राहत कोष से एक अच्छी संस्थाओं को, गरीब आदमियों को जाता है, तो इसमें एफर्ट का योगदान रहे। जी, हमारे साथ हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत मौजूद थे, जिन्होंने जानकारी दी कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को हैफेड की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। इसके साथ ही आप कैलाश भगत का ये कहना है कि हैफेड लगातार तरक्की कर रहा है और किसान को हर फसल का एमएसपी मिले, किसान को फायदा हो, इसके साथ साथ गरीब आदमी को उच्च गुणवत्ता का उत्पाद मिले, इसके लिए हैफेड ने पूरी नीति बनाई है। पूरा हैफेड इसी एक मूल मंत्र पे काम कर रहा है और इसका जो है वो असर देखने को मिलेगा। और कैलाश भगत का ये दावा है कि आने वाले 1 साल में हैफेड की तस्वीर जो है वो भी बदली हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो ये आप सुन रहे थे हैफेड के चेयरमैन, जनता टीवी से खास बातचीत उन्होंने की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और हैफेड की तरफ से ये बड़ी अमाउंट भी हरियाणा सरकार को दी गई है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेशवासियों के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है और इन परियोजनाओं का नागरिक लाभ भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए साल के अवसर पर हरियाणा वासियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। नए साल में हरियाणा को करीब 1882 करोड़ का यह तोहफा मिला है। 22 जिलों में 167 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास ये किया गया है। उद्घाटन 113 परियोजनाओं का और 792 करोड़ इसकी लागत है। शिलान्यास 54 परियोजनाओं का और 1090 करोड़ इसकी लागत है। तो नए साल में हरियाणा को यह करीब 1882 करोड़ का बड़ा तोहफा मिला है।
हरियाणा का मनोहर विकास ही मुख्यमंत्री का यह मनोहर प्रयास है और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नीतियां तैयार कर योजनाओं और कार्यक्रमों पर पारदर्शी तरीके से काम भी कर रहे हैं। लगातार सौगातों के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास को गति देने की कोशिश में लगे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के हर जिले के विकास के लिए करोड़ों की सौगात भी दी है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। महेंद्रगढ़ जिले को 421.42 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाएं, पलवल जिले को 187 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाएं, गुरुग्राम जिले को 168.36 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाएं, पंचकुला जिले को 105.67 करोड़ की 3 परियोजनाएं, फरीदाबाद जिले को 143 करोड़ की 8 परियोजनाएं, अंबाला जिले को 15.57 करोड़ की 4 परियोजनाएं, भिवानी जिले को 31.45 करोड़ की 4 परियोजनाएं, चरखी दादरी जिले को 2 करोड़ की 2 परियोजनाएं, फतेहाबाद जिले को 2.31 करोड़ की 7 परियोजनाएं, हिसार जिले को 5.65 करोड़ की 2 परियोजनाएं, झज्जर जिले को 371 करोड़ की 23 परियोजनाएं, जींद जिले को 22.76 करोड़ की 4 परियोजनाएं, कैथल जिले को 1.19 करोड़ की 1 परियोजना, करनाल जिले को 74 करोड़ की 17 परियोजनाएं, कुरुक्षेत्र जिले को 1.50 करोड़ की 4 परियोजनाएं, नूह जिले को 37.36 करोड़ की 12 परियोजनाएं, पानीपत जिले को 76 करोड़ की 14 परियोजनाएं, रेवाड़ी जिले को 35.42 करोड़ की 6 परियोजनाएं, रोहतक जिले को 86.40 करोड़ की 4 परियोजनाएं, सिरसा जिले को 12.24 करोड़ की 12 परियोजनाएं, सोनीपत जिले को 22.56 करोड़ की 5 परियोजनाएं, यमुनानगर जिले को 57.50 करोड़ की 12 परियोजनाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है डी, अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से प्रवीण राणा। प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हैं हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुजाता, जो कि जींद से जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुन लेते हैं। सरकार की तरफ से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा और माननीय उपायुक्त महोदय जी के निर्देशानुसार एक सिस स्कीम चलाई गई है, CISS, चिल्ड्रन लिविंग इन स्ट्रीट सिचुएशन। इनके लिए एक NCPCR द्वारा एक पोर्टल भी बनाया गया है, वो जो होता है बाल स्वराज पोर्टल। इस पोर्टल में हम उन बच्चों की एंट्री करते हैं जो स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चे मिलते हैं, गलियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स एरिया और ईंट भट्टे पर रहते हैं। वहाँ पर रह रहे बच्चों को हमें पुनर्वास करवाना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। इसका सबसे मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे किसी ना किसी कारण से
अपने शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है, उन्हें अपने पुनर्वास करवाना है उनका। और हम CWC से और हम लोग हो गए, सारे इसी कार्य में लगे हुए हैं कि उन बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के स्कूल में एडमिशन करवाएं, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो किशोरी शक्ति योजना है उनके साथ जोड़ना है। तो इसका मैम और कोई अलग से स्कीम हो बच्चों के लिए? सर अभी तो ये सिस की है, PM केयर, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, हरिहर योजना, बहुत सी स्कीमें जो हमारी चल रही हैं और अभी फिलहाल इस पे हमारा ज्यादा जोर है। तो अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। जल क्रांति अभियान योजना कब शुरू की गई थी? A 5 जून 2015, B 5 जून 2016, C 5 जून 2018, D 5 जून 2014। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम जनता सरकार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।